इबादत की तरफ इशारा है कि खालिस एक अल्लाह की बात की जाए, किसी और की तरफ इल्तिफात न किया जाए, किसी और की तरफ अपना जहते हनीफ न फेरा जाए। यह है तौहीद खालिस। इसके अलावा अहादीस में बहुत सारी मिसालें मिलती है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कब्रिस्तान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाका खींचा और कहा कि देखो ये एक रास्ता है, तो सीधी खत खींची, उसके दाएं जानिब कुछ खत खींची, खत खत्तैनी अनिल यमीनी व खत खत्तैनी अनिल शिमाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं जानिब कुछ खतूत खींचे, बाएं जानिब में कुछ खतूत खींचे, फिर कहा हादिही सबीली, ये है मेरा सीधा रास्ता, और इसके अलावा जो रास्ते हैं, कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर शैतान बैठा हुआ है, तुम्हें उचक लेगा। सीधा रास्ता ये वाहिद अल्लाह का है जो तौहीद वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप जमातों फिरकों का टेंशन न लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच्ची होनी है कि 73 फिरके होंगे तो ये होकर रहेंगे। अब इन्हें परखा कैसे जाए कि कौन सही और कौन गलत है? अकीदे को बुनियाद बना लो, अकीदों का बुनियाद बनाओ। जो अकाइद में दुरुस्त है आपको दो राय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाइद इस्लाम की बुनियाद है, मसाइल नहीं है, अमाल नहीं है, अकाइद बहुत अहम है। अकीदे की बुनियाद पर ही इंसान जन्नत में जाने वाला है या जहन्नम में जाने वाला है। अकीदा जो कि ईमान जिसको हम कहते हैं, ये बेस है। तो क़ातिलू फी सबीलिल्लाह का अल्लाह ने कहा कि जो तुम अल्लाह के राह में जिहाद करो, किताल करो, वो मेरी राह में हो, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए। जिहाद अल्लाह के राह में जो किया जाता है उसका मकसद क्या होना चाहिए? इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने की नीयत हो। बहुत अहम नुक्ता है, बहुत अहम। इस पर जितना जोर लगाऊं मैं उतना कम है। इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलीमा बुलंद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बुलंद हो, यही नीयत हो। चाहे किसी से भी लड़े, किसी से भी जिहाद करे, किताल करे, मकसद क्या हो? अल्लाह का कलीमा बुलंद हो, अल्लाह के की तौहीद बरकरार और शिर्क मिट जाए। इसके अलावा जो आमतौर पर लोगों की नीयतें देखी जाती है वो ये कि हमारे देश पर हमला हुआ इसलिए हम लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी की जायदाद पर किसी ने हमला किया, इससे पहले बहुत सारी बातें इस ताल्लुक से मैंने बयान की है, सिर्फ इशारतन कह रहा हूं। किसी की जायदाद पर किसी ने हमला किया तो बजाय उसका सपोर्ट करने के, उसका साथ देने के, उस पर भी वहां पे जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ने कहा फी सबीलिल्लाह, खालिस मेरी राह में लड़ो, मेरे कलीमे को बुलंद करने के लिए। यही वजह है कि इन आयतों का सही माना मफहूम न समझने की वजह से लोगों ने, अल्लाह माफ करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तक झूठी हदीसें घड़ दी है। कहते हैं वतन से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है। अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? वतन तो हर एक का अलग अलग होगा। किसी का वतन हिंदुस्तान है तो किसी का वतन पाकिस्तान है, तो किसी का बांग्लादेश है, तो किसी का अमेरिका है, तो किसी का जापान है। और हर एक अपने अपने वतन को अगर मोहब्बत करने लग जाए तो गोया कि हर एक दुरुस्त है अपनी अपनी जगह पर, हर एक अपने अपने वतन की हिफाजत करेगा, क्योंकि ये ईमान में दाखिल है। जबकि नऊज़ बिल्लाह अअज़्ज़ल्लाहु मिन, अल्लाह हमें ऐसी झूठी हदीस से बचाए। ऐसी कोई हदीस है ही नहीं कि क्यों आई? सही माना मफहूम न समझने की वजह से। इसलिए देश का दिफा करना लोग क्या समझते हैं? जिहाद। जिहाद नहीं है। देश का दिफा करना जिहाद कैसे हुआ? और ये ईमान कैसे हो सकता है? हाँ, मोहब्बत होगी आपको, कोई हर्ज नहीं है। आप जिस जगह रहे आप उस जगह से मोहब्बत कीजिए, जिस शहर में रहे आप उस शहर से मोहब्बत कीजिए, जिस स्टेट में आप रहे, रियासत में, उससे आप मोहब्बत कीजिए, जिस देश में आप रहे उससे आप मोहब्बत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। उन्हें इसका सबूत भी मिलेगा। आप सल्लल्लाहु खुद मक्का में रहते तो कहते थे मक्का मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। हाँ, मक्का की शान ही वैसी है, मगर कम से कम इससे ये तो समझ सकते हैं कि जिस जगह हम रह रहे हैं उससे मोहब्बत होनी चाहिए। और ये कोई क्या कहते हैं, कोई बाहर से डाली जाने वाली चीज नहीं है।
जगह वो रहता है उससे उसकी उनसियत पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा किसी का बचपन अगर 12-15 साल किसी जगह किसी गांव में गुजरा हो तो वो जब बड़ा हो जाता है तो कहता है यार अभी बचपन की याद आती है। ये उसकी फितरी है कि जिस जगह वो रहता है उससे मोहब्बत होती है। मगर जगह की मोहब्बत ईमान में दाखिल है या नहीं, ये सवाल नहीं उठाना चाहिए। जगह की मोहब्बत ईमान नहीं है। हाँ, मक्कातुल मुकर्रमा से मोहब्बत, मदीना से मोहब्बत, ये अलग चीजें हैं, ये ईमान में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क़ातिलू फी सबीलिल्लाह, क़िताल करो अल्लाह की राह में, जिहाद करो अल्लाह की राह में, वअलमू, और जान रखो, अन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक तआला सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। अल्लाह ने हुक्म दिया अल्लाह के राह में जिहाद करने का। अब जिहाद के अंदर क्या क्या शराइत है, वो सारे शराइत इससे पहले कि दुरूस में मैंने काफ़ी तफसील से रखा है कि अल्लाह के राह में जब जिहाद करें दावत देना भी ज़रूरी है, अल्लाह के तौहीद की दावत देना ज़रूरी है। दूसरा, जब जिहाद करें औरतों और बच्चों को कत्ल न करें, यहाँ तक के जानवरों को तक कत्ल न करें, मवेशियों को, जो पालतू जानवर होते हैं उनको कत्ल न करें, किसी किस्म में तबाही न मचाएं। गाँव में जिस जगह हमला किया जा रहा है उसकी तबाही न मचाएं, यहाँ तक के खेत खलियान वगैरह को न जलाएं, आग न लगाएं। और हैरत दर हैरत कुर्बान जाइए ऐसे प्यारे अमन वाले इस्लाम पर कि वो लोग अगर सामने आ जाए, उनसे साबिका पड़ जाए जो इबादत खानों में अपना वक्त गुजारते हैं, तो उन्हें भी कत्ल न